Hello plant parents, I'm Anu from Nurturing Green and welcome to the freshly brewed episodes on My Plant, My Baby। और आज जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ वो एक बहुत ही फेमस प्लेलिस्ट है which is called Plant Care Guides, और जिसमें आज मैं बात करूँगा एक ऐसा प्लांट जो मुझे बहुत सारे आप लोगों ने DM करके पूछा है कि उसकी केयर ज़रूर बताइए कि उसको केयर कैसे करना है या उसको पानी कितना देना है या उस प्लांट को मुझे कहाँ पे रखना है, और वो प्लांट है जेड। सो आज हम बात करेंगे जेड की A to Z प्लांट केयर गाइड, जिसमें हम उसकी प्लेसमेंट से लेके उसके वाटर से लेके उसमें कितना फीडिंग डालना चाहिए सब कुछ, ताकि यू कैन ग्रो अ हेल्दियर एंड ग्रीनर बेबीज एट होम। बट उसकी शुरुआत करने से पहले एक काम कर दीजिए मेरे लिए, एक्चुअली एक नहीं 2 काम करिए। पहला काम करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, दबा दीजिए उस पर, और एक बेल बटन भी है उसे भी दबाइए ताकि आपको मैं बार बार दिखता रहूं। और दूसरा एक और काम करना है कि कमेंट्स पे मुझे बताना है कि आपके पास पहली बात तो जेड प्लांट है भी कि नहीं है। अगर है तो गिव मी अ हाई फाइव और गिव मी अ यस सेइंग दैट यू हैव इट। अगर फोटो भेज पाए डीएम पे तो नथिंग लाइक इट। आइए प्लांट करते हैं जेड की। शुरुआत करते हैं इसकी प्लेसमेंट से, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। सो बाय द वे फ्रॉम अ प्लेसमेंट, मैंने इसके बारे में मैं अपने प्लांटोपीडिया में भी बात किया हुआ है, और जो आप उसमें दे सकते हैं कि जेड किस फैमिली का है और उसको कहाँ से वो ईजाद हुआ है और उसके क्या फीचर्स होते हैं। बट अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक आउटडोर प्लांट है और ये अच्छी धूप में बहुत बढ़िया चलता है, तो जितनी ज़्यादा सन देंगे उतना बढ़िया है। और इसलिए नॉर्थ इंडिया में ये बहुत अच्छा चलता है, स्पेशली दिल्ली जैसे रीजन्स में। तो अगर आप दिल्ली में नॉर्मल बालकनीज में भी देखेंगे तो ये वहीं पे नॉर्मल इग्नोर्ड तरीके से भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। रीज़न बीइंग कि ये एक बेसिकली सक्कुलेंट की वैरायटी है, और सक्कुलेंट्स में क्या होता है कि जो उनकी जो लीव्स होती हैं वो अपनी लीव्स में पानी भर के रखते हैं। तो अगर आप ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पानी है, और हर जेड की हर पत्ती में बहुत सारा पानी होता है, वो अपने अंदर संभाल के रखते हैं। तो विच मीन्स कि वो एक ऐसे ड्राई एरियाज में या ऐसे स्ट्रॉन्ग हीट एरियाज में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए ऑलवेज मेक श्योर करें कि ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपको ब्राइट लाइट आती है और डायरेक्ट लाइट भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्लांट चलेगा। प्लेसमेंट से आपका टेम्परेचर और लाइट इफेक्ट होता है। तो लाइट तो मैंने आपको बताया, जब आप बाहर रखेंगे तो 2-3 हज़ार से लेके 5 हज़ार लाइट तक जाएगा। और हीट के बारे में अगर बात करें तो हीट में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि सक्कुलेंट की वैरायटी है, क्योंकि कैक्टाई फैमिली से है, इसको ज़्यादा हीट भी बर्दाश्त होती है। पानी देते रहिए, कुछ नहीं होगा। सो प्लेसमेंट के मामले में बाहर रखें जहाँ पे अच्छी धूप आती है, ज़्यादा आती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पानी कितना देना है ना। बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि मेरे ना सक्कुलेंट्स जो हैं, मेरे जो जेड हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं लीव्स। कई बार मुझे बहुत लोग कहते हैं कि वो गल भी गए हैं, और ये दोनों रीजंस हैं पानी के। बेसिकली पानी ज़्यादा या कम दोनों से ही उसको बर्दाश्त नहीं होता, ज़्यादा उसे कम बर्दाश्त है। तो ये वाला प्लांट अगर आप पानी कम देंगे फिर भी चलेगा, बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगा। बट अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा और गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये अपने प्लांटोपीडिया में भी बताया हुआ है कि जितना आप पानी दोगे, क्योंकि ये एक ड्राई वेदर का प्लांट है, क्योंकि ये सक्कुलेंट एंड कैक्टाई फैमिली से आता है, तो इसको आदत है कि जब भी रिसोर्स और पानी मिलता है खींच लेता है। तो अगर पानी ज़्यादा होता है तो ये खींचता रहता है और इसीलिए जो है वो गल जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर करें कि पानी कम रखें इसमें। इंटरवल्स डिपेंडिंग ऑन आप किस प्लांट और किस टाइप पे ले रहे हैं। जैसे इसको जो है हम लोग हफ्ते में 1 से 2 बार पानी देते हैं सिर्फ, स्पेशली गर्मियों में। अच्छा ड्रेंचिंग वाला पानी दीजिए ताकि नीचे से पूरा पानी निकले, और 2 बार भी देंगे तो अच्छी बात है। बट डिपेंडिंग ऑन आप किस वेदर में उस पर डिपेंड करता है। सर्दियों में ये 1 बार भी नहीं मानता, आप 2 हफ्तों में 1 बार दे सकते हैं। सो पानी के मामले में इतना पानी नहीं चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। अब आते हैं इसके फीड के ऊपर। तो फीडिंग अगेन, ये ज़्यादा फीडिंग नहीं चाहिए इस प्लांट को। बहुत बार मैं आप लोग से बोलता हूँ कि स्लो रिलीजर्स यूज़ करें और बासाकोट जैसे मिनरल्स को डालें, बट इसमें मैंने रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा ना डालें। फीडिंग होनी चाहिए,
बट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको फीडिंग कुछ कुछ डालनी है, अगर आपको माल न्यूट्रिशन दिख रहा है अपना प्लांट, फॉर एग्जांपल अगर इस प्लांट को देखें, मुझे कुछ भी माल न्यूट्रिशन नहीं दिख रहा है इस प्लांट में, बहुत ही हेल्दी प्लांट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है, बट अगर आपको लीव्स दिख रही है कि आपकी लीव्स अच्छी ग्रो नहीं हो रही हैं या नए स्प्राउट्स नहीं आ रहे हैं, तो फीडिंग एक बार ज़रूर दे दें। इस प्लांट में ऑलरेडी फीड डला हुआ है, बट आप साल में एक बार भी फीड देंगे तो ओके है। बहुत बार फीड इसको नहीं चाहिए होता है और ये ज़्यादा खाना नहीं मांगता है, इसलिए लोग कहते हैं, भगवान कहता है, भगवान के ये बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है। तो फीडिंग के मामले में साल में बस एक बार दें, और वो भी तब दें जब आपको लग रहा है कि आपके प्लांट में ये कमियां दिख रही हैं कि नई लीव्स अच्छे से नहीं आ रही हैं या पुरानी लीव्स जो हैं उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तब फीड दें उसे। चौथे पे आते हैं, विच इज़ ऑन सॉइल विच इज़ मीडिया, कि क्या मिट्टी डालें, मिट्टी में डालें, कोकोपीट में डालें। क्योंकि आउटडोर प्लांट है तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि मिट्टी यूज़ करिए। एक अच्छी हेल्दी सॉइल में अगर आप डालेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इन केस अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप उसे कोकोपीट में डाल सकते हैं, बट क्योंकि आउटडोर होता है, क्योंकि इसको आउटडोर कंडीशंस में रहना होता है, और कोकोपीट इतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा जितना एक पोरस सॉइल करेगा। फंगल एक्टिविटी इतनी नहीं होती, क्योंकि ओपन में है तो हवा चल रही है और तेज़ धूप है, तो कोई फंगल एक्टिविटी होती नहीं है जो इंडोर्स में होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इसीलिए जो है रिकमेंडेशन मेरा है, सॉइल के मामले में या मीडिया के मामले में सॉइल को ही यूज़ करें, और पोरस सॉइल लें। बहुत स्टिकी सॉइल नहीं चाहिए होता है, तो डेली बेड्स में जो आपको सॉइल मिलता है वो बहुत अच्छा सॉइल है, बहुत क्ले भी नहीं होता है और बहुत अच्छा प्लांट इसमें ग्रो होता है। तो ये है इन टर्म्स ऑफ द बग्स। अगर आप बात करें तो अगर आप इसको लिटरली इग्नोर नहीं कर रहे हैं और इसको आप लिटरली मार नहीं रहे हैं, तब तक उसमें बग आने के बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। अगर आपके पास कोई बग आ रहा है या आपको लग रहा है कि इसमें कोई कीड़ा या कोई बीमारी है, तो मुझे फ़ोटो भेजें और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है। बट वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी पहले की जो 3 वजह थी उसकी वजह से था। आपने प्लेसमेंट नहीं ध्यान दिया, पानी बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर दिया, या बहुत ही स्पॉन्टेनियस एब्रप्ट करना शुरू कर दिया, या फिर जो फीडिंग है बहुत ज़्यादा दे दिया या बिल्कुल ही नहीं दिया। अगर आप ये तीनों चीज़ें ठीक रखेंगे, मिट्टी में से उगाएंगे, ये बहुत अच्छा चलेगा। मैंने इसकी अभी कटिंग ली हुई है, इसको देखें हम, ये वाला प्लांट है विदाउट कटिंग है इसमें, और ये वाला जो है मैंने अभी इसकी कटिंग लेके रखी हुई है। तो देखिए इतना बढ़िया प्लांट हो रहा है। और मैंने बाय द वे एक बात बताऊं, मैंने इसी प्लांट से ये सारे प्लांट्स बनाए हुए हैं आज। तो आप इसकी कटिंग्स लेते जाएंगे, ये ग्रो होता जाएगा। इट्स नॉट ईजी, ये 1-1.5 साल, सवा साल से 1.5 साल पुराना पेड़ है, बट हाँ आप इसके बहुत सारे पेड़ बना सकते हैं इसी से ही। तो अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा है भगवान का, और ज़्यादा केयर और आप ज़्यादा प्यार देंगे तो एक्चुअली वो बीमार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्यार ना दीजिए इस बच्चे को, और ये बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देता रहेगा। तो ये था हमारा प्लांट केयर गाइड का नया एपिसोड ऑन जेड केयर। मुझे प्लीज़ बताइए आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका, क्या चाहते हैं। मैंने आज पहली बार ये अपना पूरा वीडियो हिंदी में बनाया है, मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए, मैं हिंदी में और वीडियोस बनाऊं या इंग्लिश में बनाऊं, और किस टाइप के वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद होते हैं, ताकि मैं आप लोग के लिए ग्रीनर और हेल्दियर बेबीज़ हमेशा बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्लांट माई बेबी। बाय बाय।